हाल ही में केंद्र मंत्री ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण मूल्यांकन 2021 रिपोर्ट का दूसरा संस्करण जारी किया। यह रिपोर्ट राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का आंकलन करके तैयार की गई है। रिपोर्ट में नागरिकों को ऑनलाइन सेवाएं देने में केंद्र मंत्रालयों की प्रभावकारिता पर विशेष बल दिया गया है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अनुसार रिपोर्ट में सरकारों को अपनी ई गवर्नेंस सेवा वितरण प्रणाली में सुधार के लिए सुझाव भी दिए गए हैं। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण मूल्यांकन 2021 में 7 क्षेत्रों से जुड़ी सेवाएं शामिल हैं। इसमें वित्त, श्रम और रोजगार, शिक्षा, स्थानीय शासन तथा उपयोगिता सेवाएं, समाज कल्याण। ई गवर्नेंस को सरकार द्वारा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी ICT के उपयोग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिससे सरकारी सेवाओं, सूचनाओं तथा सेवाओं का एकीकरण किया जा सके। हाल ही में केंद्र मंत्री ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण मूल्यांकन 2021 रिपोर्ट का दूसरा संस्करण जारी किया। यह रिपोर्ट राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का आंकलन करके तैयार की गई है। रिपोर्ट में नागरिकों को ऑनलाइन सेवाएं देने में केंद्र मंत्रालयों की प्रभावकारिता पर विशेष बल दिया गया है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अनुसार रिपोर्ट में सरकारों को अपनी ई गवर्नेंस सेवा वितरण प्रणाली में सुधार के लिए सुझाव भी दिए गए हैं। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण मूल्यांकन 2021 में 7 क्षेत्रों से जुड़ी सेवाएं शामिल हैं। इसमें वित्त, श्रम और रोजगार, शिक्षा, स्थानीय शासन तथा उपयोगिता सेवाएं, समाज कल्याण। ई गवर्नेंस को सरकार द्वारा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी ICT के उपयोग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिससे सरकारी सेवाओं, सूचनाओं तथा सेवाओं का एकीकरण किया जा सके। हाल ही में केंद्र मंत्री ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण मूल्यांकन 2021 रिपोर्ट का दूसरा संस्करण जारी किया। यह रिपोर्ट राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का आंकलन करके तैयार की गई है। रिपोर्ट में नागरिकों को ऑनलाइन सेवाएं देने में केंद्र मंत्रालयों की प्रभावकारिता पर विशेष बल दिया गया है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अनुसार रिपोर्ट में सरकारों को अपनी ई गवर्नेंस सेवा वितरण प्रणाली में सुधार के लिए सुझाव भी दिए गए हैं। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण मूल्यांकन 2021 में 7 क्षेत्रों से जुड़ी सेवाएं शामिल हैं। इसमें वित्त, श्रम और रोजगार, शिक्षा, स्थानीय शासन तथा उपयोगिता सेवाएं, समाज कल्याण। ई गवर्नेंस को सरकार द्वारा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी ICT के उपयोग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिससे सरकारी सेवाओं, सूचनाओं तथा सेवाओं का एकीकरण किया जा सके।